Welcome to PK Share Bazaar YouTube channel. वेलकम टू पी के शेयर बाजार चैनल। अभी जैसे हम लोगों ने आप लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा जो टूल्स था मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज के बारे में हम लोगों ने देखा कि मूविंग एवरेज कैसे काम करता है, होता क्या है और उसको कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टूल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही बेस्ट टूल है और मेरा फेवरेट टूल है। तो उस टूल का नाम है फिबोनाची, ठीक है। तो हम फिबोनाची होता क्या है और उसका नंबर क्या, फिबोनाची नंबर क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे और फिर उसकी सेटिंग कैसे हम चार्ट में कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैनल में बने वीडियो में बने रहें और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यहाँ पे जो भी स्टॉक बताया जाएगा, स्टॉक के बारे में अगर कोई चार्ट ओपन हो जाएगा तो उसको बाई सेल मत समझना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आपको एक पर्पज़ समझाने के पर्पज़ से मैं वहाँ पे चार्ट को शो करूँगा, ठीक है। तो फिबोनाची नंबर क्या होता है? द सीक्वेंस इन विच ईच नंबर इज ए सम ऑफ टू प्रीवियस नंबर इज कॉल्ड फिबोनाची नंबर। बिलो इज द सीक्वेंस ऑफ फिबोनाची नंबर। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो इसमें, तो एक बार मैं यहाँ पे तो लेता हूँ। जो टू नंबर हैं इनका द सीक्वेंस इन विच ईच नंबर इज ए सम ऑफ टू प्रीवियस नंबर, ठीक है। मतलब जो प्रीवियस नंबर का सम होगा, जैसे मान लीजिए अब ये नंबर जो आ रहा है तो इसके प्रीवियस नंबर का जो है टू का सम हो जाएगा। ऐसे थ्री जो नंबर आ रहा है मेरा वो क्या होगा, टू प्लस वन का सम हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी सीक्वेंस आपका बनेगा नंबर, उसको हम फिबोनाची नंबर बोलते हैं। तो यही आगे चल के आपको टूल में कुछ एक ऐसे पेयर बनेंगे जो हमें वहाँ पे यूज होता है। तो ऐसे करके अगर आप इसको बनाओगे, नंबर्स बनाओगे, तो आपके टोटल 144 जो नंबर्स हैं ये आपके पेयर्स लास्ट मतलब एक जो ईयर में है उसमें बनते हैं टोटल, ठीक है। तो अभी इसमें जैसे हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, उसमें देखते हैं कि जो मेन जो होता है इसमें क्या, मतलब जो हम यूज़ करते हैं टूल्स में वो क्या क्या है मेन, तो वो हम यहाँ पे आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक होता है गोल्डन रेशियो, ठीक है। तो गोल्डन रेशियो क्या होता है, ये मतलब ये टर्म आप नोट करके रखना, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है आगे चल के जब हम चार्ट पे एनालिसिस करेंगे या चार्ट जब बनाएंगे, या कभी आप जैसे मेरे ग्रुप्स में अगर मेरे जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में, या कहीं जो भी आप इन्फॉर्मेशन मिलता है, या आप कहीं यूट्यूब वीडियो पे भी देखोगे तो वहाँ पे इस तरह से आपको वर्ड यूज होंगे, गोल्डन रेशियो वर्ड क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वर्ड तो आपको ये पता होना चाहिए। गोल्डन रेशियो वर्ड, टू क्वांटिटी आर इन द गोल्डन रेशियो इफ द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ those quantity and the larger one is the same as the ratio between the larger one and the smaller one be presented by phi symbol। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दो जो नंबर हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पे आ जाते हैं चार्ट लिखते हैं, टू नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स के सम को करके, ठीक है, डिवाइड बाई जो नंबर है लार्जेस्ट नंबर है उसको हम यहाँ पे ऐड करके इसको डिवाइड करेंगे और इक्वल टू ए वाई बी बनेगा, ठीक है। ये जो बनेगा रेशियो बनता है, इसको हम गोल्डन रेशियो बनते हैं। तो अभी आगे चल के जो हम 3-4 रेशियो निकलेंगे, जैसे 0.3 का रेशियो निकलता है, ठीक है, मतलब 23% या तो उसको आप बोल लीजिए, या आप उसको 0.38 का रेशियो निकलेगा। तो ये सारी जो रेशियो निकलेंगे इसी फार्मूला के बेस पे यहाँ पे आपको निकलेगा, गोल्डन रेशियो के बेस पे, ठीक है। तो इसमें है वन इंटरेस्टिंग थिंग इन फिबोनाची फाई इज दैट इट इज ए रेसिप्रोकल। मतलब अभी जब आप चार्ट में देखें, जैसे मान लीजिए इसको अगर हम करते हैं, मतलब ये क्या होता है कि रेसिप्रोकल है। जैसे मान लीजिए आप जो भी चार्ट लगाओगे तो आप अप से भी लगाओगे या डाउन की साइड में लगाओगे, जब टूल्स पे चलेंगे हम तब देखेंगे वहाँ पे, तो उसमें क्या होता है कि वो रेशियो आप इधर से भी लगाओगे तब भी वही रेशियो बनेगा, और डाउन से अप से डाउन साइड में लगाओगे तब भी वो रेशियो बनेगा। यानी कि ये दोनों साइड में, मतलब
ये जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि इसकी जो वैल्यू है इस तरह से निकलेगा। तो अभी ये जब आप टूल्स में देखेंगे ना, टूल्स जब लगाऊंगा तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको बहुत क्लियरिटी से क्लियर होगा। तो हम उस पर ज़्यादा जाएंगे, ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट पे नहीं इसमें एंट्री कर रहे हैं। तो ये जो फिबोनाची नंबर है, वी कॉल्ड इट इज ए गोल्डन बिकॉज वी कैन सी एवरीवेयर सम एग्जाम्पल। मतलब ये क्या है, पूरा नेचुरल, जो भी कहीं भी चीज़ें, कुछ भी चीज़, अभी यहाँ पे 2-4 एग्जाम्पल में यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आप, तो उसमें एग्जाम्पल में देखेंगे तो हर जगह पे वो वैलिड होता है। ठीक है, ये जो रेशियो बनता है 0.61 का, जो गोल्डन रेशियो उसको बोलते हैं हम लोग, तो ये हर जगह यहाँ पे वैलिड होता है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे देखें इस वाले में, जैसे गोल्डन रेशियो इन फिगर, अब जैसे आपका ये जो फिंगर है, फिंगर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका गोल्डन रेशियो बन जाएगा। और अगर आप हैंड में देखेंगे, यहाँ पे देखिए इस पे भी आपका गोल्डन रेशियो यहाँ पे बनेगा। इसमें अगर देखेंगे तो ये वही रेशियो यहाँ पे निकल के आएगा, यानी कि जो 0.618 का जो रेशियो बनना है, या 1.168 इस तरह से का जो रेशियो बनना है, वो आपको यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, 1.618 सॉरी, यहाँ पे 618, तो ये रेशियो आपका यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अभी आज जैसे नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप टीथ का भी, अगर टीथ में भी देखोगे तो इसमें भी कैलकुलेशन करोगे तो ये सब सारा कैलकुलेशन किया हुआ है। ठीक है, ऐसे चीज़ें आपको, जैसे इसका जो एक मोर का जो पंख होता है, जो उसमें देखो तो इसमें भी आप साइड का अगर कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ भी आपको वो डिवाइड बाई फैक्टर बनेगा। ठीक है, या सेम ऐसे आप इसमें अगर यहाँ पे दोनों इमेज में भी देखेंगे तो इसमें भी आपका रेशियो निकल के आएगा, गोल्डन रेशियो। ठीक है, जैसे आप यहाँ ये जो फार्मूला जो बना था, यहाँ पे बनाया था, ये वाला फार्मूला जो है, इसके हिसाब से कैलकुलेशन वहाँ पे भी सेम बनेगा। आप अगर मेजर करेंगे तो ये वाला रेशियो बनेगा। ठीक है, तो ऐसे हम नेचुरल कई सारी चीज़ें से हम इसको देखेंगे। तो इस रेशियो के बेस पे जो हमारे जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं चार्ट पे, तो उनमें आपके ये 3-4 जो हैं जो यूज होते हैं सबसे ज़्यादा, एक है 23.6%, यानी इसको 23.6% बोलिए, या ये 0.3 करके इस तरह से चार्ट में आपको शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है 38.2, ठीक है, 38.2 रहेगा या 382 करके रहेगा चार्ट में, जो आपका जो टूल जो लगेगा उसमें दिखेगा। ये मेरा गोल्डन रेशियो नहीं बनता है, लेकिन जो चार्ट पे हमने डिफरेंट जो हमारे एनालिस्ट है मार्केट में, और जो कई सारे आप बुक्स में भी देखोगे, तो ये जनरली बहुत ज़्यादा ही यूज होता है, और ये बहुत ही सॉलिड मतलब वर्क भी करता है। इसको अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा। तो हमारे दो, अगर मैं बात करूं तो हमारे जो 3 जो रेशियो हैं 3, 8, 5 और 6, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, अभी मैं आगे इसको समझाता हूँ। तो नेक्स्ट 4th नंबर जो है 61.8, यानी 61.8 कर लीजिए या 618 कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा। नेक्स्ट जो है 786 है रेशियो। ठीक, इसके बाद में हमारा 100 वाला रेशियो, ये सारे रेशियो होते हैं जो कि हम जो हमारा टूल है वहाँ पे आपको दिखेगा। जो टूल हम अभी लगाएंगे उसमें चार्ट पे, तो उस टूल में आपको ये दिखेगा। ठीक है, तो हम आगे अभी चार्ट में इसको डिटेल में देखते हैं कि चार्ट में कैसे उसको सेट करते हैं और कैसे उसको हमें यूज़ करने का। मैं नेक्स्ट वीडियो में, कि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, तो मे बी मैं आपको बट उसको सेटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो अभी हम चार्ट पे आ गए हैं। अब इस चार्ट में हमें जो हमारा फिबोनाची जो टूल है उसको कैसे यूज करना है वो देखेंगे। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने जो बताया था वो था इंडिकेटर था, बट ये एक टूल है। तो इंडिकेटर में जैसे हमने मूविंग एवरेज बताया था, यहाँ पे सर्च करके मूविंग एवरेज निकालते थे। ठीक है, बट ये एक टूल है। तो जो टूल का जो लिस्ट आपके पास जो लिस्ट होता है टूल का, वो आपको इस साइड में यहाँ पे दिखेगा सारा। ये जितने भी टूल्स हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग एक वीडियो में ये सारी चीज़ें टूल्स बताया था कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं और कैसे फेवरेट बनाते हैं। जैसे ये यहाँ पे हमने फेवरेट ऐड कर लिया था। ठीक है, पूरा।
तो सेम वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे। तो अब इसमें जो मेरा फिबोनाची वाला जो टूल है, ये मेरा जो फिबोनाची का जो टूल है ये इस जगह पे आएगा। यहाँ पे ये जो लाइन जो दिखती है ये हमारे फिबोनाची का यहाँ पे टूल आता है। अब फिबोनाची इसमें क्या है, टाइप, आप जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें बहुत सारे इसमें टाइप्स, कई सारे टाइप दिखेंगे। तो हम जो यूज़ करने वाले हैं, जो हम डिस्कस करेंगे अभी बेसिक जो है और सबसे ज़्यादा यूज होना, बाकी ये सब है। फिब टाइम जोन भी है, ठीक है, फिब स्पाइरल, ये सारे होते हैं। तो ये हम लास्ट में एक फिब फैन वाला है, ये बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, ये भी अच्छा वर्क करता है। बट अभी के लिए हम जो डिस्कस करने वाले हैं फिब रिट्रेसमेंट की बात करने वाले हैं, ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट कैसे यूज होता है, किया जाता है, ठीक है। फिब मतलब फिबोनाची और उसका रिट्रेसमेंट। तो जैसे मैंने अभी लेवल बताया था, अब इसको लगाते कैसे हैं एक बार इसको देख लेते हैं हम लगाना कैसे है। तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जैसे फेवरेट कैसे ऐड करते हो मैंने बताया था कि फेवरेट कैसे ऐड करते हैं। तो ये आपको स्टार कर दोगे तो यहाँ पे फेवरेट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फेवरेट में आ गया मेरे पास, ये मेरे पास फेवरेट में आ गया। अब मान लीजिए मुझे लगाना है इसमें, तो कैसे करेंगे, ठीक है। अभी तो रूल नहीं देखेंगे कहाँ पे कैसे लगाना है, एक मैं ऐसे सिंपल इसमें ड्रा कर देता हूँ। तो ये आपको इसकी मतलब सेटिंग क्या क्या रखनी है वो देख लेते हैं। तो ये आपका एक फिबोनाची टूल लगा देगा, ठीक है। तो फिबोनाची टूल इसको हमने यहाँ पे यूज किया। अब इसमें सेटिंग क्या क्या करनी है, आप इस तरह से आप नॉर्मल जैसे बाई डिफ़ॉल्ट है तो आप इसको अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से लोग अलग अलग इसको सेट करते हैं। तो अभी के लिए मैं इसमें मैं जो सेटिंग रखता हूँ और जो जनरली मतलब रखना भी चाहिए, आप देखोगे तो अच्छा वो रहेगा। तो इसमें हम सेटिंग में आ जाते हैं। इसमें ट्रेंड लाइन ऊपर मार्क रहेगा, ठीक है। स्टैंड लाइन आपको लेफ़्ट राइट करना है, वो मैं समझा देता हूँ। अभी पूरे के पूरे रहने देते हैं ऐसे। बाकी जो इसमें जो लेवल जो यूज़ करने वाला है, लेवल मैं यूज़ कर इसमें हमें जो यूज़ करना है 0, 0.38, 0.618, 1, 2 का यूज नहीं करते हम लोग, 4 का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे 0.23 का यूज होगा, 0.5 का यूज होगा, 0.78 रख सकते हैं। बाकी ये रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उतने में हमारा ये इतने सारे टूल्स में यहाँ पे वर्क हमारा हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 हो गया, 0.6 हो गया, 0.3 हो गया, 0.2 हो गया और ये 5 हो गए। इसके बाद में इसमें जो नीचे जो सेटिंग है, तो इसके बाद यहाँ पे हमें कलर सेटिंग करनी है। तो लाइन की जो कलर है हम क्या सेट करते हैं। तो अभी के लिए जैसे अब जो भी लाइन है, तो अभी लाइन में समझा देता हूँ कि अभी जैसे ये रखा ऐसे में ऐसे रखे रहते हैं, बाद में अभी चेंज करके दिखा दूँगा, पहले समझ लेते हैं। बैकग्राउंड आपको चाहिए, तो जैसे यहाँ पे चार्ट, अभी इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड की जो बात कर रहे हैं, जैसे आप ये देखोगे ये जो कुछ ये कलर जो फिल हुआ है, ये जो कलर फिल है सारा, तो इसको बैकग्राउंड बोलते हैं। तो इसको आपको रखना है या नहीं रखना है। और जो लाइन की बात हो रही थी वो मेरी ये वाली लाइन है, ठीक है। तो हर एक लेवल की एक लाइन कलर है, तो ये लाइन आपको वैसे अलग अलग कलर में रखना है समझने के लिए, या आप एक ही कलर में रखना चाहते हो, ठीक है। तो मैं जनरली मैं तो जो यूज़ करता हूँ मैं एक ही कलर में यूज़ करता हूँ। और जैसे बैकग्राउंड हटाने की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड इस पर क्लिक करोगे आप इस वाले में, तो ये बैकग्राउंड सारा यहाँ पे हट गया। अब अगर लाइन्स की सेटिंग की बात करेंगे हम कि कलर कौन सा रखना है, तो मैं ऊपर लेवल और ये जो है डाउन 10 और 1 के लेवल को मैंने एक कलर दे दिया, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, जो भी है इसको चाहे तो आप कोई भी कलर मार्क कर दो, जो जैसे मान लो रेड लाइन मार्क कर देते हैं इसको हम, ठीक है, ठीक है। मैंने इसको रेड लाइन दे दिया, तो 0 वाला मेरा हो गया रेड लाइन और 1 हो गया मेरा रेड लाइन। बाकी के जो हैं कलर आप चार्ट के ऊपर डिपेंड कर, जैसे मैंने वाइट बैकग्राउंड यूज किया है, सॉरी वाइट बैकग्राउंड यूज किया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्लैक कलर का सारा इसको ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे मैं चेंज करता जा रहा हूँ साथ साथ, तो ये मेरा ब्लैक हो गया, ये मेरा, इसको मैं रेड ही रखूँगा, ये मेरा ब्लैक हो गया, ये मेरा ब्लैक हो गया, ये मेरा ब्लैक हो गया,
ठीक है, सारी ब्लैक लाइनें हो गई और ये ऊपर नीचे लेवल का एक हो गया कि भाई ये मेरा सपोर्ट है और ये मेरा रेजिस्टेंस है जो सबसे मेन है। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह से बना दिया। अब इसके बाद में और क्या सेटिंग इसमें आपको देखनी है, एक बार और आगे चल लेते हैं। तो लॉक करना होता है, बैकग्राउंड की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो इसमें प्राइस वैल्यू आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, वैल्यू का मतलब ये जो हुआ, ये जो आ रहा है, एक मिनट थोड़ा सा स्लाइड हो गया, ये हो गया, ये जो आ रहा है यहाँ पे, ये सारे यहाँ पे मेरे वैल्यू दिख रहे हैं। अब इनको क्या क्या चाहिए इसमें वो सेटिंग देखना है हमें। तो इसमें सेटिंग देखने के लिए हमें लेवल के क्या है वैल्यू चाहिए, परसेंटेज चाहिए या क्या चाहिए। तो अभी जैसे मैंने परसेंटेज चेंज किया तो यहाँ पे परसेंटेज में जैसे मैं 23.6 है, तो जनरली परसेंटेज में ज़्यादा करेक्टर बढ़ाने से कोई मतलब है नहीं, तो वैल्यू में बढ़ा लेते हैं, सब सिंपल है। और इसके बाद में लेवल क्या है, इसको मिडिल में चाहिए या लेफ्ट में चाहिए, राइट में। जैसे मान अभी जैसे लेवल आपको यहाँ पे लेफ्ट में दिख रहा है, इसको सेंटर में कर दिया तो ये क्या होगा, यहाँ पे बीच में सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो अपने चार्ट के एक जैसे आप जो चार्ट यूज़ कर रहे हो वो आपके क्या है, मतलब कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हो, पीसी में यूज़ कर रहे हो, या टैब में यूज़ कर रहे हो, या मोबाइल में यूज़ कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सेटिंग अपने हिसाब से आप कर लेना कि हमें जब हम ट्रेड करें तो ये हमें विजिबिलिटी रहे कि ये कहाँ पे क्या इसकी सेटिंग है। ठीक है, तो अभी इसके बाद में टेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो क्या होगा, लाइन बीच में सेंटर में रहे या मिडिल में रहे, तो इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको टेक्स्ट में टॉप बॉटम, तो अब इसके क्या होगा, जब बॉटम में कर दोगे तो ये इसका नीचे लिख के बॉटम में आ जाएगा। ये अभी सेंटर में यहाँ पे, तो राइट में क्लिक करेंगे तो राइट हो जाएगा। जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखने वाले हैं हम लोग, ये यहाँ पे दिखेगा। फॉन्ट साइज इस टेक्स्ट की बात हो रही है, इस वाले की बात हो रही है। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आपको यहाँ लाना है या इसके नीचे लिखना है या ऊपर लिखना है या बॉटम में लिखना है, इस लाइन के लेवल के किधर लिखना है, तो वो यहाँ की इसकी सेटिंग ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, बैकग्राउंड हमने यूज नहीं किया, यूज वन कलर कर दिया। फिर और नीचे लेवल का हमें इसका कोई इसमें सेटिंग है नहीं, करना नहीं है। इसके बाद में जो कोऑर्डिनेट में कोई सेटिंग नहीं है, विजिबिलिटी में सारा सब कुछ ऑन रहता है। तो हमारा जो बेसिक जो सेटिंग था जितने भी थे इसी में था। अब जो लाइन एक्सटेंड की बात मैं कर रहा था, तो जैसे ये जो लाइन है आपने क्या कर दिया, लाइन लेफ्ट, जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आप चार्ट में आगे जितने भी जाते जाओगे, मतलब ये राइट वाला ऑन रहेगा, बाकी के इधर का जो लेफ्ट वाला ये यूज, क्योंकि हम इधर देख नहीं रहे तो इसका ये लाइन एक्सटेंड इसको क्लोज हो गया, कर दिया। ठीक है, सेम ऐसे हम यहाँ पे करते हैं। अभी मैंने राइट का एक्सटेंड किया था, अब मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट का एक्सटेंड कर देता हूँ। तो अब ये मेरा लेफ़्ट साइड में यहाँ पे पूरा सारा चार्ट है। तो जनरली लेफ़्ट की तो हमें देखने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि हमें आगे फ्यूचर का देखना है, तो जनरली हम राइट का करते हैं या दोनों साइड का लगा के रखते हैं। ठीक है, तो जनरली हमें क्या करना है, राइट का ही करना होता है, तो हम राइट यहाँ पे राइट वाला ही सिलेक्ट यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा फीबो का सेटिंग। यहाँ पे आपको प्राइस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये भी आप इसको लगा सकते कर सकते हो। तो जनरली देखो, ये अब इसमें टेक्स्ट में देखेंगे, अगर यहाँ पे देखोगे इस वाले को, तो ये बहुत बड़ा सा लिख के आ रहा है। ठीक है, तो कई बार होता है कि हमें प्राइस ना, जैसे मान लो ये अलग कलर होता है ऐसा, तो ये लेवल यहाँ पे शो करता रहता है। ठीक है, तो कई बार होता है कि हमें इसको देखने की ज़रूरत नहीं, कई बार ज़रूरत होती है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको यहाँ से प्राइस को प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे यहाँ के केवल लेवल आ गया। ठीक है, और हमने जैसे यहाँ पे प्राइस किया तो ये प्राइस आ जाएगा। ठीक, तो ये मेरे हो गए फिबोनाची का सेटिंग। तो आपको फिबोनाची का सेटिंग कैसे करना है, टूल्स का, और फिबोनाची होता क्या है, वो सारा यहाँ पे इस वीडियो में इसमें देखें। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको देखेंगे कि इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको इस पार्ट में न कवर करके नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे कि आपको अगर सेल साइड बनाना है, बाई साइड बनाना है, तो कैसे यूज करेंगे। 2-4 चार्ट पे इसको हम ट्राई करके इसको एक बार आपको दिखाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा।
और ये बहुत ही बेस्ट टूल है आपको लेवल निकालने का, ठीक है। अगर कोई लेवल अगर चेक करना, जैसे अभी मान लो इस अभी निफ्टी का चार्ट ओपन है, 5 मिनट के चार्ट पे है, अब मैं इसको लेवल यहाँ से निकालना चाहूँ, ठीक है। मैं मान लीजिए सेल साइड का देख रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और ये निकाला। अब ये क्या 0.3 के लेवल पे है, ठीक है। अब यहाँ से इसको निफ्टी को रिटर्न, अगर इस लेवल को, ठीक है, यहाँ टाइम करके या तो ये रिटर्न आएगा इस लेवल को टच करने के लिए, और या तो अगर इसको क्रॉस किया तो फिर इस वाले लेवल को टच करेगा, फिर यहाँ जाके कहीं, मतलब इस तरह से हम जब लगाते हैं तो ये रिवर्स कर। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी क्लियरिटी होगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फिबोनाची कैसे लगाते हैं, ठीक है। ओके, सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी वीडियो हैं बेसिक से मैंने वीडियोस बनाया है, जो स्टॉक मार्केट को है या फाइनेंशियल, जो भी म्यूचुअल फंड, ETF या जो भी सब में कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, एक इन्वेस्टिंग पर्पस है, तो मैं एक बेसिक से लेके कि आपको पैसे कहाँ लगाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैंने कवर किया है। तो आप एक ही वीडियो आप उसको सर्च करके देख सकते हो मेरे चैनल में, और इसके बाद में फिर ये हम धीरे धीरे करके एक टूल, फिर फंडामेंटल्स और ये सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके क्लियर करते चले जाएंगे। तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।